एक बड़ा भ्रम है न्याय के बारे में। न्याय दो प्रकार से होता है, एक मानवीय न्याय और एक दैवीय न्याय। फर्ज करें इस समय कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कानून की किताबों में आग लगा दो, न्यायालय है ही नहीं, वकील है ही नहीं, तो क्या न्याय नहीं होगा? दैवीय न्याय होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। वेल नोन है, सारी इंडिया की जुडिशरी और जजेस इस स्टेंस को जानते हैं और किताबों में प्रकाशित है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी साहब ने अपने बंगले पर दिल्ली में ये हमें सुनाया था और मुझे एक पुस्तक भेंट की थी कि ये देखिए, इस पुस्तक में ये लिखा है, वो आप चौंक जाएंगे उससे। हमारी इस किताब की प्रस्तावना भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखी है। अहमदाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे नागर साहब। नागर साहब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे और वेद का अध्ययन करते थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मॉर्निंग वॉक को निकले, उन्होंने बंगले से बाहर निकलते ही देखा कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है हाथ में छुरा लेकर के, और उसकी छाती में छुरा घोंप दिया और उनके सामने ही मार दिया। डिस्ट्रिक्ट जज साहब सिर पकड़ करके वहीं खड़े हो गए और वापस अपने बंगले पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैंने तो देख लिया है किसने हत्या की है, अब ये केस भी मेरी ही कोर्ट में आने वाला है। थोड़ी देर में उनके चौकीदार ने बताया कि वहां सर पुलिस पहुंच गई है। तो उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो गया। वो केस कमिट होकर के, कमिटल का मतलब होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां सेशन कोर्ट में केस कमिट होकर के आता है ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट से, वो कमिट होकर के आया तो नागर साहब ने देखा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ में हत्या का आरोप बनाकर लाया गया है, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है। पुलिस ने सही आदमी को नहीं पकड़ा। अब वो चुप, फिक्र करें तो करें कि अब वहां जज बन के बैठे हुए, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट नहीं है। ट्रायल चली, गवाह आए, बाय चांस उस व्यक्ति के खिलाफ में सारे के सारे गवाह भी उसके विरोध में बोलते गए कि इसी ने मर्डर किया है, इसी ने छुरा घोंपा है। अब नागर साहब आध्यात्मिक थे, कहने लगे अब तो बहुत मुश्किल है, ये तो बच ही नहीं सकता। मैं यहां बता रहा हूं कि एक जज कितना मजबूर होता है। हम लोग जज और वकीलों को मान लेते हैं बहुत फ्री है, ये तो कुछ भी करते हैं, लेकिन नहीं, रिकॉर्ड पर आधारित रहता है। फैसले की घड़ी आई। जज साहब ने कहा कि देखो भाई, उस आदमी को बुला करके कि देखो भाई, मुझे मालूम है लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे खिलाफ में सारे गवाह सबूत आए हैं, इसलिए मैं तुमको आजीवन कारावास की सजा देता हूं तो हत्या के इस आरोप में। और जज साहब विलाप करते हुए कोर्ट से सीधे चैम्बर में आए और पुलिस को कहा कि इस आदमी को पकड़ करके हमारे चैम्बर में अंदर कमरे में लाओ। जज साहब की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जज साहब ने कहा उस आदमी से कि देखो भाई, मुझे बहुत दुख है तुमको सजा दी है, मुझे मालूम है ये मर्डर तुमने नहीं किया, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, तुम्हारे खिलाफ में गवाह बोले। वो व्यक्ति उससे भी ऊपर का निकला, उसने जज साहब के पैर पकड़ लिए, कहले हुजूर आप बिल्कुल दुखी मत होइए। जज साहब बोले क्यों? ये बात सही है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, लेकिन इसके पहले मैंने 3 मर्डर किए हैं और उनमें से गवाहों को पलटा करके मैं बच जाता रहा। तो उन मर्डर्स की, उन 3 हत्याओं की सजा मुझे इस झूठे केस में मिली है। कर्म दंड को कभी भी कोई बच नहीं सकता इससे। कितना बड़ा उदाहरण दिया सर आपने, लाइव उदाहरण, मतलब जो हमारे समय में ही कई उदाहरण है। तो वही मैं मैडम कह रहा हूं कि दैवी न्याय चल रहा है। यस। हम लोग समझ लेते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, हम बहुत फ्री हैं। वकीलों के तर्क और कुतर्क से आप बच सकते हैं।
उसके जस्टिस से कैसे बचेंगे? ऊपर वाले के जस्टिस से कभी नहीं बच सकते।